माघ की पावन महीना चल रहा है। जैसे कार्तिक स्नान हम करते हैं, वैसे माघ के महीने में भी स्नान दान का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को माघ का महीना बहुत प्रिय होते हैं। माघ के महीने में अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, केवल मात्र तुलसी पूजन सुबह शाम करते हैं, तो जान लीजिए आपका माघ महीने का व्रत रखना हो गया है। माघ के महीने में आप पूजा कैसे करेंगे, नियम कैसा रहेगा, शालिग्राम जी की सेवा कैसे किया जाता है, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड करके रखा है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। माघ स्नान कैसे किया जाता है, नियम क्या है इसके लिए। तो देखिए, अगर आप माघ स्नान का नियम नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं। जब आप स्नान करते हैं 9-10 बजे तक भी अगर स्नान करते हैं, स्नान के बाद जहाँ पे तुलसी मैया आपका रखा हुआ है वहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लीजिएगा। साफ़ सफाई होने के बाद तुलसी मैया को डेली हमें जल चढ़ाना है। अब एकादशी के दिन कोई कोई जल नहीं चढ़ाता है तो आप उस दिन छोड़ दीजिएगा, एकादशी छोड़ दीजिएगा, और जो रविवार का दिन है वो छोड़ दीजिएगा। सूतक, पातक, एकादशी और पीरियड्स के टाइम पे तुलसी मैया को नहीं छुआ जाता है। तो ये तो हम सभी को पता है कि स्त्रियाँ कुछ समय तुलसी मैया कोई भी भगवान को नहीं छूते हैं। तो ये सारे समय छोड़कर आप जो है ना पूजा कंप्लीट कर सकते हैं। तो बीच में छूट जाने का ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कर सकते हो, जब आपका नहीं होगा नियम तो नहीं करना, जब आपका बिल्कुल शुद्ध रहोगे तो आप नियम के हिसाब से पूजा कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जगह को पहले साफ़ कर लिया है। आप भी हर दिन पूजा से पहले जगह को साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद आप माता तुलसी को जल चढ़ाइए। आप चाहे तो थोड़ी सी 2-4 बूंद कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, इससे भाग्य खुलता है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। चुनरी उड़ा के हमें रखना है। बड़ा चुनरी ले लीजिएगा ताकि चुनरी पूरी तरह से ढका हुआ रहे, क्योंकि ये भी ठंडी का समय रहता है। तो जितना ढका हुआ रहता है उतना तुलसी के पत्ते कम झड़ते हैं और तुलसी हरी भरी और सुंदर रहते हैं। तो इस तरह से फिर डेली का नित्य पूजा जैसे हम करते हैं, थोड़ी सी धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे, भोग प्रसाद नैवेद्य आदि अर्पण करेंगे। कटोरे में लेके अर्पण कीजिएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें तुलसी में नहीं डालनी है, ठीक है। इससे कीड़े लग जाएगा, तुलसी खराब हो जाएगी। तुलसी मैया को पहले दिन और लास्ट दिन कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो डेली चढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी मेहंदी, बिंदी, हल्दी अगर आप लगाना चाहते हैं, नियम लिया है मकर संक्रांति के दिन से, तो वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से तुलसी पूजन आप कर लीजिएगा। तुलसी पूजन करने के बाद पहले दिन जब आप पूजा करेंगे या लास्ट के दिन, जिस दिन माघ महीना ख़त्म हो रहा है वो लास्ट दिन जो पूजा होता है, उस दिन हमें क्या करना है, थोड़ी सी हमें सुहाग सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। अब ये सुहाग सामग्री आप 3 भी चढ़ा सकते हो, 5 भी चढ़ा सकते हो, 7 या 16 सामग्री भी चढ़ा सकते हो। सुहाग की जो सामग्री चढ़ेगी, ये सारा चीज़ें हमें मंदिर में दान कर देना है, या कोई भी सुहागन लेडीज़ को आप ये दान कर सकते हो। हर रोज़ तुलसी मैया को थोड़ा धूप दीप करना है, आरती करनी है। अगर आपको आरती आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आती है तो आप 3 बार, 5 बार, 7 बार इस तरह से दिया को ओमकार के शेप में घुमाइए, तो ये भी आरती के रूप में ही माना जाता है। साथ ही में देखिए, माघ महात्म पढ़ा जाता है, तो आप तुलसी की मारमस्सा पढ़ सकते हैं, तो माघ महात्म पढ़ सकते हैं, तुलसी की चालीसा पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपको ईजी लगता है या जो आपको आता है वो चीज़ें आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हम लोग तुलसी पूजा माघ के महीने में करते हैं। सुबेरे का पूजा आप इस तरह से जैसे मैंने बताया उस तरह से कर सकते हैं। इसमें से कुछ नियम आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं। जैसे मकर संक्रांति के टाइम पे बहुत लोग नियम लेते हैं कि हम मेहंदी लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, चूड़ियाँ पहनाएंगे, तो वो सारे नियम भी आप इन्हीं के साथ साथ एक ही साथ में कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए कि कैसे करना है और क्या करना है। तो इस तरह से हमारा संपूर्ण पूजा हो जाता है सुबह का। अब सुबह का जो दीपदान है, ये अगर आप थोड़ा लेट पूजा कर रहे हो, जैसे 9-10 बजे, 11 बजे पूजा कर रहे हो, तो उस समय आप दीपदान मत कीजिए, खाली धूप जला दीजिएगा। क्योंकि सूरज जब आसमान में रहते हैं तो उस वक्त दीपदान नहीं किया जाता है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हो, सुबह सुबह अंधेरा रहते रहते, तो फिर आप सुबेरे दीपदान कर लीजिएगा। और शाम के दीपदान आपको सूर्यास्त के बाद दीपदान करनी है, ठीक है। तो दीपदान आप अगर संकल्प लेके कर रहे हैं तो तिल का तेल, घी, जो भी आपने संकल्प लिया है उसी को कंटिन्यू करना है। बिना संकल्प के भी अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूरा माघ के महीने में तुलसी पूजन कर रहे हैं, तभी भी कोशिश कीजिएगा कि तेल और घी दोनों चीज़ मिक्स ना हो जाए। आप चाहे तो रोज़ तिल का तेल का जलाए दिया या रोज़ घी का जलाए, ठीक है। 3 बार, 5 बार, 7 बार इस तरह से परिक्रमा हम कर लेंगे। अगर जगह है तो बहुत अच्छे से आप गोल घूमते हुए परिक्रमा करें, और जगह नहीं है तो अपने ही आसन जहाँ पे बैठ के पूजा कर रहे थे वहीं पे 3 बार, 5 बार, 7 बार घूम के आप परिक्रमा, क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूम के परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरह से
माघ के महीने में तुलसी पूजन किया जाता है। तुलसी की भोग कभी भी तुलसी के गमले में मत डालिए, एक कटोरे में अलग से रखिए। भोग पूजा होने के बाद भोग बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का ये सरल सा विधि, सरल सा पूजा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। माघ के महीने में इस तरह से तुलसी पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इस तरह का और भी वीडियोज़ के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी माघ मास।